बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक प्ले ग्रुप क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज मैथ के लेसन के लिए जो आज का टॉपिक है, जो आज की हमारी एक्टिविटीज़ हैं, आप उनका इंतज़ार करे होंगे कि मिस सदफ़ आज आपके लिए कौन सी एक्टिविटीज़ लेके आई हैं। तो चलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ेंगे आगे और अपना लेसन शुरू करेंगे। तो टीचर्स बच्चों से कहें कि अपनी किताबें खोल लें, अपने पास कर जो है उसको खोल के रख लें। और जो मटेरियल इस लेसन के लिए रिक्वायर्ड है, जैसा कि आपको मालूम है कि लेसन प्लान के अंदर गिवन है इंस्ट्रक्शंस भी, और मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी, और कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ भी। कुछ एक्टिविटीज़ किताब में हैं, कुछ लेसन प्लान में हैं, और कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे ऑनलाइन शेयर कर लूँगी। बाकी आपने इस लेसन को जैसे मज़ीद बेहतर करना है आप कर सकते हैं। आज है हमारा प्ले ग्रुप का यूनिट नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1, और इसका टॉपिक है जनाब लॉन्ग एंड शॉर्ट। डियर टीचर्स, इस कॉन्सेप्ट को आज हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए करेंगे, क्योंकि प्ले ग्रुप में जितनी एक्टिविटीज़ को हम हैंड्स ऑन तरीके से बच्चों तक कम्युनिकेट करते हैं, उतना अच्छा ही बच्चों का लर्निंग का जो है वो एक्सपीरियंस रहता है। और याद रखिए, इस एज में बच्चों के जो ब्रेन का जो सेटअप है वो इस तरह होता है कि एवरीथिंग यू टेल देम इज़ अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और उस न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब ही जाता है जब आपने उस एक्सपीरियंस के साथ उनको जो है वो नया कॉन्सेप्ट लर्न करवाया हो। अगर उनको सुपरफिशियली पढ़ाया कि बस ये ऐसे है और ये ऐसे है, और उनको एक्सपीरियंस नहीं करवाया, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता। फिर बच्चे मजबूरन जब हायर ग्रेड्स में जाते हैं तो चीज़ों को रटने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनको बैक ऑफ द माइंड यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी से उनको डाटा रिकॉल नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह आप एग्जाम्पल मैं आपके लिए दूंगी, जैसे कि अगर आप कोई अपनी पुरानी किसी इवेंट की फोटोग्राफ देखते हैं तो आपके ज़हन में वो पूरी रील चल जाती है कि इस दिन ये हुआ था, हमने ये किया था, हमने इतना एंजॉय किया था। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया हो तो वो भी आपको याद होता है। इवन उस हादसे की वजह से जो आपके इमोशंस होते हैं समटाइम्स वो भी जाग जाते हैं। आप अगर इमोशनल हैं और या परेशान है तो आपको रोना भी आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट या वो एक्सपीरियंस इतना डीप चला गया है कि वो आप जब जितनी दफ़ा चाहे, चाहे 20 साल बाद, 25 साल बाद उसको रिकॉल करते हैं तो वो आपको मनोवन याद आ जाता है। तो इस एज और स्टेज में हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को इतना ही सीरियस लें, क्योंकि इस एज में लर्निंग हो रही है, और इसके बाद जब ये हाई ग्रेड्स में जाएंगे 1 to 3 में, फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अनलर्न करके रीलर्न करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम जो है कोशिश करते हैं कि इस एज और स्टेज पे तमाम कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से एक्टिविटी के ज़रिए और कंसेप्ट क्लियर करने के बेस के ऊपर इनको कम्युनिकेट किया जाए। तो आज जो हमारा ELO है टीचर्स, इट सेज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वेट। और जैसे आपको लेंथ का वर्ड जो है वो बोल्ड नज़र आ रहा है, इसका मतलब हम लेंथ पे बात करेंगे। लेंथ का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें। विड्थ, हाइट, लेंथ, ये मैथमेटिक्स के वो कॉन्सेप्ट है जिस पे हम जो है एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर्स, ये कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके फर्दर बढ़ते हैं हायर ग्रेड्स में। दो चीज़ों का डिफरेंस आपने यहाँ पे रखना है। जब हम लेंथ की बात करते हैं, हाउ समथिंग इज़ लॉन्ग और शॉर्ट, तो वो हॉरिजॉन्टल जो है वो कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, और वर्टिकल कॉन्टेक्स्ट में हाइट को लिया जाता है। जैसे कि रोड्स लॉन्ग होती हैं लेकिन बिल्डिंग्स टॉल होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इसी तरह से क्लियर करना है लॉन्ग एंड शॉर्ट का। जिस चीज़ को भी आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं उसको आपने हॉरिजॉन्टल रख के फिर उस कॉन्टेक्स्ट में उसको मेजर करना है। जैसे अगर दो टेबल्स को अगर आप मेजर कर रहे हैं कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है, तो वी विल गो हॉरिजॉन्टली। लेकिन अगर आप बिल्डिंग्स को या ट्रीज को जो है वो टैकल कर रहे हैं तो वी विल गो वर्टिकली इन हाइट। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि कौन सा ट्री लॉन्ग है कौन सा ट्री शॉर्ट है, तो उसको भी डेफिनेटली आपने विजुअलाइज करना है कि इफ दे आर हॉरिजॉन्टल देन विच इज गोइंग टू बी लॉन्गर। ये छोटे बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की मैं एग्जाम्पल आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आइए प्यारे बच्चों, किताबें आपने खोल ली, सफ़ा आपने देख लिया। आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट पे। तो आपने मेरे साथ कुछ एक्शंस करने हैं, क्योंकि इन एक्शन से आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। स्क्रीन पे गौर से देखिए और बताइए ये किस चीज़ की तस्वीर है। ये है दो पेंसिल्स। यस, दीज आर टू पेंसिल्स। यू कैन आंसर इट लाइक दिस ऑल्सो, दीज आर टू पेंसिल्स। बट आर दीज टू पेंसिल्स सेम? They look same in the color and the shape, but they are different in the length. Length. तो जब डिफरेंस है दोनों का लेंथ में,
तो जो ज्यादा लंबी है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में लॉन्ग, और जो छोटी है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं शॉर्ट। लॉन्ग शॉर्ट, एक्शन करें मेरे साथ, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। टीचर्स टॉल के लिए भी जो ऑपोजिट है वो शॉर्ट ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो जब हम देंगे टॉल तो हम जो है वो वर्टिकल जो है अपने हाथों की मूवमेंट लेके चलेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट की। टीचर्स जरा बच्चों से कहे कि जल्दी से अपनी क्लासरूम में आसपास चीजें देख लें, शायद कोई बुक शेल्फ लॉन्ग हो, बेंच जो है वो शॉर्ट हो, दो हॉरिजॉन्टल 2-3 ऑब्जेक्ट्स को क्लासरूम में जरा ऑब्जर्व करवा के लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट से कनेक्ट करवाइए। मीनवाइल पॉज द वीडियो एंड आई एम वेटिंग हियर। जी, जिन बच्चों ने लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए चीज़ों को ढूंढा, शाबाश, वेल डन। इसका मतलब है कि अब आप थोड़े से तैयार हो चुके हैं मजीद इस कॉन्सेप्ट को किसी और एक्टिविटी के जरिए करने से, ताकि टीचर को भी पता चले कि बच्चों को समझ आने लगी है। तो आपके लिए प्यारे बच्चों जो एक्टिविटी है, आपने जाना है साइंस कॉर्नर में। आपकी क्लास में साइंस कॉर्नर है ना, जहाँ पे टीचर ने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। साइंस कॉर्नर में आपने जाके कुछ चीज़ें उठानी है, पहले उनको देख के सोचना है कि ये कौन सी लॉन्ग होगी, कौन सी शॉर्ट होगी। उसके बाद उसको ज़मीन पे रख के या अपनी टेबल पे ला के रख के आपने साइड बाय साइड रख के उनको चौक से लाइन लगानी है। शाबाश, ठीक है, कि कौन सी लाइन कितनी है। और उसके बाद वो चीज़ें उठा के आपने जो लाइन ड्रॉ की है चौक से, उनको चेक करना है कि किस ऑब्जेक्ट की लाइन ज़्यादा लॉन्ग थी और किस ऑब्जेक्ट की लाइन शॉर्ट थी। टीचर्स, इंस्ट्रक्शंस अगर आपको समझ आ गई हैं तो प्लीज़ बच्चों को मज़ीद सादा अल्फाज में समझा दें, लेकिन बच्चे एक्टिविटी खुद करेंगे और उसके बाद दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन देयर ओन वर्ड्स दैट विच ऑब्जेक्ट इज़ लॉन्ग एंड विच ऑब्जेक्ट इज़ शॉर्ट। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो फॉर 5 to 6 minutes or maybe 10 minutes and then get back. जी प्यारे बच्चों, अब आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट अपनी टीचर के साथ एक्सप्लेन किया ऑब्जेक्ट्स को रख के, तो मुझे उम्मीद है कि आपके फ्रेंड्स ने भी आपसे सीखा होगा कुछ ना कुछ। अगर आपको लगता है अभी आपका कोई फ्रेंड जो है वो कॉन्सेप्ट को समझने में स्ट्रगल कर रहा है और अभी भी वो लॉन्ग एंड शॉर्ट में कंफ्यूज हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कुछ हम नई एक्टिविटी करेंगे, वहाँ पे आप उनको हेल्प कर दें, क्योंकि आपको तो समझ आ गई है। और बाय द एंड ऑफ दिस लेसन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट की कॉन्सेप्ट को सीख लें। टीचर्स, जो टीचर्स नोट आपके लिए दिया गया है उसमें कुछ सजेशंस हैं, आप उनको यूटिलाइज करके लेसन को इम्प्रूव कर सकती हैं और अपना आइडिया भी जनरेट कर सकती हैं। तो अभी प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, अभी अपनी टेबल पे बैठ जाएं। अगर आप पेयर्स में बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के साथ ज़रा हल्की सी बातचीत करके अपने फ्रेंड को, अगर उसको अभी भी कन्फ्यूजन है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट कहाँ पे किस तस्वीर के साथ इस्तेमाल करना है ये बताइए। टीचर्स, इस टास्क के लिए बच्चों ने आपस में कम्युनिकेट करना है, बिकॉज हमारा डे 1 होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग का, जिसमें बच्चे टीचर से सुन के, बोल के और फिर आपस में शेयर करके जो है कॉन्सेप्ट को फर्दर डेवलप करते हैं। Pause this video for a few minutes, let them speak to each other and then we will be back. जी प्यारे बच्चों, जब आपने किताब पे दी गई तस्वीर पे देखी तो जिस फ्रेंड की हेल्प की तो उसने उससे दोबारा पूछना है कि आपको समझ आई, और अब आप बताएं कि कौन सी पिक्चर के लिए लॉन्ग सा वर्ड इस्तेमाल होगा और किसके लिए शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल होगा। सो दिस पेंसिल हियर इज लॉन्ग एंड दिस पेंसिल इज शॉर्ट। टीचर, इन वर्ड्स के आप फ्लैश कार्ड्स बना के क्लास में रख सकती हैं, ताकि क्लासरूम के डिस्प्ले से बच्चों के लिए साइट वर्ड्स के थ्रू इनकी वोकैबुलरी बिल्डअप होनी शुरू हो जाए, और जब ये कोई स्टोरी टाइम में स्टोरी रीड कर रहे हो तो वहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट के वर्ड को आइडेंटिफाई कर लें। इस पिक्चर रीडिंग के थ्रू ही जो हम मैथ्स में, इंग्लिश में, उर्दू में, जनरल नॉलेज में बिल्टअप कर रहे होते हैं, ये इन दी एंड कंपाइल होके एक अच्छा वोकैबुलरी बैंक बन जाता है और बच्चों की लर्निंग और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होती है। अभी आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आर्ट कॉर्नर में आपके लिए कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ है। एक एक्टिविटी किताब में है, 2 एक्टिविटीज़ में यहाँ आपके साथ शेयर करी हूँ। टीचर्स, जो कॉन्सेप्ट है हमारा, हम उससे डिविएट नहीं होते, लेकिन हम एक्टिविटी के मटेरियल में कोई क्रिएटिविटी में डिफरेंस लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ स्क्रीन पे आपके पास एक पपेट की बनाने की एक्टिविटी है, जिसको जब हम स्ट्रेच करेंगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा और स्क्वीज करेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा। दी अदर 2 एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड विद पेंसिल ड्राइंग और पेस्टिंग सम सर्कल्स। देख लें, आप, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा मटेरियल अवेलेबल है और आपके बच्चे किस हद तक कॉन्फिडेंस हैं के साथ हैं कि वो इनमें से कौन सी एक्टिविटी को कर सकते हैं। एक्टिविटी आपने एग्जीक्यूट करवानी है रैप अप के बाद, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट का जब बिल्ड हो तो वो उसको घर जाके भी शेयर करने के काबिल हो, क्योंकि आज का जो हमारा ELO है वो कह रहा है डिफ्रेंशिएट।
यानी फ़र्क बता सकें। तो फ़र्क हम तभी बता सकेंगे जब हमें दूसरी चीज़ों के साथ किसी चीज़ का फ़र्क जो है वो बताना सिखाया जाएगा। ठीक है जी, इसलिए प्लीज़ मेक श्योर दैट चिल्ड्रन आर एबल टू एक्सप्लेन इट। चलिए प्यारे बच्चों, भी आपने थोड़ी देर मुझे सुना, मुझे सुनने के बाद अगर ये तस्वीर देख के आप मुझे जल्दी से बता सकते हैं कि इस पिक्चर में अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट की बात हो रही है तो किस चीज़ की बात हो रही है। इस तस्वीर में बात हो रही है उन मंकीज़ की जो ब्रांच के ऊपर हैंग किए हुए हैं, लेकिन क्या फ़र्क है, एक मंकी की आर्म्स लॉन्ग हैं और एक मंकी की आर्म्स शॉर्ट हैं। ठीक है, सो इफ वी से दिस मंकी इज टिम एंड दिस मंकी इज सिम फॉर एग्जाम्पल, तो टिम की जो आर्म्स हैं वो सिम की आर्म्स से शॉर्ट है। इसी तरह हम डिफरेंट कंपैरिजन करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का या डिफरेंट तस्वीर का लॉन्ग एंड शॉर्ट के कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है डियर टीचर्स, बच्चों को देनी है कुछ वर्कशीट्स जो या तो ये घर ले जाएंगे और फिर जब घर से करके लेके आएंगे तो एक तो 2 टास्क आपके अचीव होंगे। एक तो ये कि घर जाके इनका कॉन्सेप्ट भी रिपीट होगा, एनवायरनमेंट से भी ऑब्जेक्ट्स को ढूंढेंगे, और फिर जब ये वर्कशीट करके आपके पास लेके आएंगे तो आपके लिए क्लास में उस लेसन का जो कॉन्सेप्ट का विजुअल मटेरियल है वो भी डिस्प्ले के लिए रेडी होगा। तो टीचर्स, ये वर्कशीट्स छोटी छोटी इन टास्क कोई असेसमेंट्स हैं कि ये घर से आते हुए नेक्स्ट डे अपने साथ क्या उस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं या भूल गए हैं। इन वर्कशीट्स का मकसद ये नहीं है कि बच्चों को आप नंबर दे, चाहे तो अगर आप इनको रख लें टर्म के एंड तक या वीक के एंड पे और एक दिन एज अ रिवीजन इनको आप ये वर्कशीट्स करवा देती हैं तो भी ठीक है। ये मटेरियल आपके लिए है, आप जैसे चाहें इसको यूटिलाइज कर सकती हैं, लेकिन याद रखिए किसी वर्कशीट के ऊपर आपने बच्चों को नंबर्स या स्कोरिंग नहीं देने। ये स्कोरिंग जो है बच्चों में डिप्रेशन और स्ट्रेस पैदा करती है और इसी तरह से फिर आफ्टरनून में उनके लिए डिफ़िकल्टीज पैदा होती हैं ट्यूशन्स जाने के लिए या ओवर टाइम बैठ के पढ़ने के लिए, और ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इन पर ये जुल्म मत कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।